तो ये कहानी सिर्फ एक दौड़ की नहीं है, बल्कि दौड़कर अपनी जिंदगी बचाने की है। ये कहानी है उस लड़के की जिसने अपना सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी और अपनी रफ्तार से पूरी दुनिया जीत ली। आज हम जानेंगे भारत के द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के जीवन के सबसे अहम सबक। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये मिल्खा सिंह के पिता के आखिरी शब्द थे। और यही शब्द आप देखिए उनकी पूरी जिंदगी का सार बन गए। मिल्खा सिंह की कहानी किसी रेस ट्रैक पर नहीं, बल्कि भारत के बंटवारे की उथल-पुथल के बीच शुरू होती है। जरा सोचिए, एक 15 साल का लड़का जिसके गांव पर हमला होता है, वो अपनी आंखों के सामने अपने पिता को खो देता है और उनके आखिरी शब्द कानों में गूंजते हैं, भाग मिल्खा भाग। और वो बस भागता है अपनी जान बचाने के लिए। जंगलों में छिपना, दिल्ली की एक ट्रेन में किसी तरह घुस जाना और फिर हफ्तों तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अकेले रहना। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये जिंदा रहने की एक जंग थी। और दिल्ली पहुंचकर भी स्ट्रगल कहाँ खत्म हुआ था। सिर्फ 10 रुपए महीने के लिए एक दुकान में सफाई करना, बिना टिकट यात्रा करने के लिए जेल भी जाना पड़ा। ये वो जिंदगी थी जो उन्हें मिली थी। लेकिन आप जानते हैं, यही वो मुश्किलें थीं जिसने उनके अंदर लड़ने की एक जिद पैदा की। और यही उनकी जिंदगी का पहला सबक था कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो आप लड़ना सीख ही जाते हैं। मिल्खा की जिंदगी को भूख ने गढ़ा, लेकिन ये भूख सिर्फ पेट की नहीं थी। बहुत जल्द ये सफलता पाने की एक कभी ना मिटने वाली भूख में बदल गई। असल में ना उनकी जिंदगी को 2 तरह की भूख चला रही थी। पहली पेट की भूख, एक शरणार्थी के तौर पे, फिर सेना के एक नए जवान के तौर पर खाना मिलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जल्द ही इस भूख ने एक नया रूप ले लिया। ये थी सफलता की भूख। ये वो आग थी जो उन्हें दुनिया में सबसे बेहतर बनने के लिए हर रोज दौड़ा रही थी। 1951 में उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। पर आपको पता है कि दौड़ने की असली प्रेरणा कहाँ से मिली? किसी बड़े लक्ष्य से नहीं, बल्कि एथलीटों को मिलने वाले एक एक्स्ट्रा ग्लास दूध से। है ना अजीब? कभी कभी सबसे बड़ी शुरुआत सबसे छोटी वजहों से ही होती है। तो सेना की पहली क्रॉस कंट्री रेस थी और मिल्खा के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ऐसी हालत में ज्यादातर लोग तो रुक जाते, लेकिन वो नहीं रुके। 500 सैनिकों के बीच वो 6ठे स्थान पर आए। और बस यही वो पल था जिसने उनके लिए एक प्रोफेशनल एथलीट बनने के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। उनका समर्पण, अच्छा वो किस हद तक था? वो खुद कहते थे, मैं तब तक नहीं रुकता था जब तक मेरे पसीने से एक बाल्टी न भर जाए। ये कोई मजाक नहीं था, यही उनकी हकीकत थी। और इसी जिद ने उन्हें 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और देश का प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान दिलाया। लेकिन एक चैंपियन के लिए भी कभी-कभी शक का एक छोटा सा पल बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। और यहीं से उनके करियर का एक और अहम सबक सामने आता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक ऐसा एथलीट जिसने अपनी पिछली 80 में से 77 रेस जीती हों, वो ओलंपिक मेडल कैसे हार सकता है जिसका वो हकदार था? 1960 के रोम ओलंपिक्स में मिल्खा 400 मीटर गोल्ड के सबसे बड़े दावेदार थे। पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास ही बदल दिया। रेस शुरू होती है और 250 मीटर तक तो मिल्खा सबसे आगे थे, मतलब जीत एकदम पक्की लग रही थी। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं मैं ज्यादा तेज तो नहीं दौड़ रहा? क्या मैं रेस पूरी कर पाऊंगा? बस शक का ये एक पल और उनकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो गई। और फिर उन्होंने वो एक गलती की जिसका अफसोस शायद उन्हें जिंदगी भर रहा। उन्होंने एक पल के लिए, बस एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। हो सकता है ये उनकी आदत हो, लेकिन उस दिन उस एक नज़र ने उनकी लय और उनका ध्यान दोनों तोड़ दिया। नतीजा, बाकी धावक उनसे आगे निकल गए और वो चौथे स्थान पर रहे। 1 सेकंड के 100वें हिस्से से ओलंपिक मेडल उनके हाथ से फिसल गया। ये एक बहुत दर्दनाक याद थी, लेकिन ये एक सबक भी था कि सफलता की दौड़ में पीछे मुड़कर देखने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन रोम के उस दौड़ से 2 साल पहले मिल्खा सिंह ने एक ऐसा प्रदर्शन किया था जिसने उन्हें दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स में से एक बना दिया था। तो बात है 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स की। 440 गज की फाइनल दौड़ में मिल्खा का सामना था दुनिया के सबसे तेज धावक, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मैल्कम स्पेंस से।
दबाव इतना ज्यादा था कि मिल्खा रेस से पहले वाली रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाए थे। तो उनके कोच डॉक्टर हॉवर्ड बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने स्पेंस की तकनीक को पूरा पढ़ लिया था। उन्होंने मिल्खा को बताया कि स्पेंस पहले 300 मीटर धीमा दौड़ता है और आखिर में अपनी स्पीड बढ़ाता है। कोच ने रणनीति बनाई कि मिल्खा को इसका ठीक उल्टा करना है। पहले 350 गज अपनी पूरी ताकत से दौड़ना है। मिल्खा ने बिल्कुल यही किया और एक बहुत बड़ी बढ़त बना ली। और मिल्खा जीते, लेकिन सिर्फ आधे फुट के मामूली अंतर से। फिनिश लाइन पार करते ही वो थकान से ट्रैक पर बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ी। मतलब उन्होंने उस दौड़ में अपना सब कुछ झोंक दिया था। और जब प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे पूछा कि भाई इनाम में क्या चाहिए, तो मिल्खा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका जवाब था, इस जीत की खुशी में पूरे भारत में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने अपना वादा निभाया और पूरे देश ने मिलकर उनकी जीत का जश्न मनाया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए दौड़ते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत और उनका सबसे फेमस खिताब एक ऐसी जगह से आया जो उनकी सबसे दर्दनाक यादों से जुड़ी हुई थी। 1960 में मिल्खा को उस देश में दौड़ने का न्योता मिला जहां उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, पाकिस्तान। बंटवारे की यादें इतनी ताज़ा थीं कि वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर वो राजी हुए। वहां उनका मुकाबला था पाकिस्तान के सबसे तेज धावक अब्दुल खालिक से। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये दो देशों की प्रतिष्ठा का सवाल था। मिल्खा ने न सिर्फ वो दौड़ जीती, बल्कि कमाल ही कर दिया। 20.7 सेकंड के टाइम के साथ उन्होंने 200 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। उनका प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने मिल्खा से कहा, मिल्खा आज तुम दौड़े नहीं, तुम उड़े हो। और उसी दिन उन्होंने मिल्खा सिंह को वो नाम दिया जिससे दुनिया आज भी उन्हें जानती है, द फ्लाइंग सिख। तो मिल्खा सिंह की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, आपकी शुरुआत कहाँ से होती है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी है आपके अंदर की भूख, आपकी जिद और हमेशा आगे देखने का जज्बा। उनकी विरासत हमें हमेशा याद दिलाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान की इच्छा शक्ति उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होती है।